और जो बात मुझे कल प्रभु ने सिखाई, जैसे आज हम भजन में गा भी रहे थे उन चीजों को, प्रभु ने एक चीज सिखाई कि कई वक्त लोग, एक आपका बहुत बड़ा हिस्सा जिसका मैं आज आंसर देने जा रहा हूं, कई लोग सोचते हैं आप प्रार्थना करना चाहते हैं, कई बार आपने देखा, हाँ ठीक है, कभी कभी प्रार्थना का आत्मा आप पर आ जाता है 1-2 महीने के लिए, पर सारा साल मसीह में 10-15 साल आप इससे लड़ते ही रहते हो। ये टॉपिक रहता है, प्रार्थना करना चाहता हूं, बाइबल पढ़ना चाहता हूं, रोजे रखना चाहता हूं, नहीं रख पा रहा हूं, बीज बोना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, लाइफ में कुछ बनना चाहता हूं, पर नहीं कर पाता हूं। करना चाहते हैं आप, पर नहीं कर पाते। प्रेयर करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। और आपको पता है जो रोजे होते हैं, आप अपनी इच्छा से, आपको पता है आप अपनी इच्छा से नहीं रख पाते। क्या मुश्किल है 10 दिन भूखे रहना, प्रभु आज तुम्हें फास्ट नहीं रखी, आप रख पाते हो? फिर भी नहीं पाते हो। कभी प्रभु दया करे कि आज चर्च 3 दिन फास्टिंग में जा रही है, तब रख लेते हो। समझ पा रहे हो? वो दया करता है ना। जब कभी आपको प्रभु हिलाए, चल 40 रोजे, चल 21 रोजे, चल 7 रोजे, चल 3 रोजे, चल समर्पण, वो आपकी सहायता करता है। कुछ आत्मिक होता आपके साथ, कुछ उपस्थिति उतरती, कुछ छूता है, कुछ तो आपको रखते हैं। आपको पता है ये प्रभु की आत्मा से भर के मैंने रखे, नहीं तो आप नहीं रख पाते, नहीं तो प्रेयर नहीं शुरू कर पाते, कुछ नहीं शुरू होता। आप रिसीव करते हैं पर नहीं शुरू हो पाता। नाइट प्रेयर की आत्मा, नाइट प्रेयर की ग्रेस वेडनेसडे था लास्ट टाइम, आप सुनते हो, रिसीव करते हो, पर वो ग्रेस आप पर नहीं आती। क्यों? आप इच्छा रखते पर आप नहीं पाते। इसी तरह मैं आपको बताऊं, इसका मतलब आंसर ये है कि प्रभु की इच्छा के बगैर आप प्रभु के करीब भी नहीं आ सकते। जैसे वो प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, हाँ इसमें कई बार आप बल लगाते हैं, अपने बल लगाते हैं, प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी, प्रेयर करनी, पर प्रभु की इच्छा के बिना आप कई वक्त इस चीज में नहीं आ पाते। क्योंकि जिस दिन आपने रियल प्रेयर, आत्मा, प्रार्थना, बाइबल, रोजे रखे, आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पर अगर प्रभु की इच्छा आपके लिए नहीं हुई, मैं इसे बढ़ाऊं, समझ पा रहे हैं, तो आप उसमें नहीं बढ़ सकते। प्रभु की इच्छा नहीं का मतलब क्या है? तो कोई बाइबल बताती प्रभु की इच्छा तो है कि हम बड़े बड़े। प्रभु की इच्छा का मतलब, इसका भेद ये है, कब पाते आप आत्मिक क्रियाओं की ग्रेस? जब आप प्रभु के कुछ वचनों को मानते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। मान लो मैंने, प्रभु ने पिछले संडे पर 4 में वचन बोला, मेरे बेटो एतवार लगातार हर एतवार चर्च आना मिस नहीं करना। बहुत सारे लोग आए हैं आज इस बात को मान के, पर कुछ लोग होंगे जो अभी भी उस वचन को फॉलो नहीं कर पाए होंगे, बहानों के कारण, हालातों के कारण, परिस्थितियों के कारण। तो अब उन्होंने वचन को नहीं माना। आज्ञाकारी, जब आप आज्ञाकारी करते हैं, कुछ बातों को मानते हैं, कुछ चरित्र में रहते हो, तो परमेश्वर आपको ग्रेस देता है प्रेयर करने की, बाइबल पढ़ने की, रोजे रखने की। और उस ग्रेस से आप सामर्थ में, अभिषेक में बढ़ते हैं और ऊंचा उठते हैं। हालेलुया। सिर्फ ये कृपा आनी होती परमेश्वर की ओर से, और उसको प्रभु देता है जो आज्ञाकारी, जो चरित्र के साथ चलता है परमेश्वर के सामने, जो यीशु का चरित्र रखता है। क्योंकि पिता की आज्ञा के बिना, आप सोचो, चेले, पतरस, चेले प्रभु के साथ रहते थे, और यीशु ने कहा चलो तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो, सो मत, प्रार्थना करो, परीक्षा की घड़ी, ये बहुत कठिन समय आने वाले हमारे ऊपर, तो तुम प्रार्थना करो। ओके, यीशु प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि पिता की कृपा है। रात को और प्रार्थना करने, इतनी प्रार्थना कर रहे, इतनी प्रार्थना, पसीना लहू बन बन गिर रहा है, इतनी आत्मा में प्रार्थना, और वापस आके देख रहे हैं चेले सो रहे। सोचो, फिर आके कह रहे उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। ओके, फिर यीशु प्रार्थना करने जा रहे हैं। ओके, प्रार्थना करके वापस आ रहे हैं, देख रहे, ओ फिर सोए। सोचो सोचो, सोए। अरे यीशु के साथ रहते, क्या मुश्किल है प्रेयर करनी? जब तक कृपा ना हो, ग्रेस ना आए, प्रभु ना चाहे, लेकिन जब तक परमेश्वर ना चाहे, कोई उसके करीब नहीं आ सकता। जब तक पवित्र आत्मा आप पर उतरे ना, आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। लेकिन कोई, ये परमेश्वर की ओर से
कोई भी अपने आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, वरदान है कि तुम प्रभु के पास आओ। और जो बपतिस्मा ले चुके हो, ये आपके ऊपर एक वरदान आया है, एक कृपा हुई है कि आप यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सको। अपनी ताकत से नहीं आई, आपको और मुझे चुना है। थैंक्स करो खुदा का, थैंक्स, क्योंकि ये हमें ढूंढ के नहीं पा लिया। बहुत धर्मियों ने उसे पाना चाहा, भक्तियां की, खोज की, कुछ किया, सारी किताबें पढ़ ली। चलो मैं ये बाइबल भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, उसे नहीं पाया। पर उसने तुझे ढूंढ लिया और खींच लिया और पा लिया। हालेलुया। तूने उसे नहीं, उसने तुझे चुना है। इसलिए सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। वो किसको देता है ये कृपा? अब चेलों के ऊपर फिर सोए। फिर यीशु ने क्या कहा? सोते रहो, अब सोते रहो, क्योंकि तुम नहीं मानने वाले, तुम नहीं मानने वाले। सोए रहे, चलो जी उठे। समझ पा रहे हो? ऐसे ही होता है। और चले उठे, ओके, यीशु को पकड़ने के लिए आए, पकड़ा। अब पतरस सब पूरा शरीर में कृपान कड्डी चल कान लाता है कबंदे दा। प्रभु कहते ओए पतरस, तलवार चलाएंगे तो तलवार से मारे जाएंगे। जो सामना करेंगे विरोध का, विरोध को पाएंगे। तो कान उठाया यीशु ने, उसका कान जोड़ दिया उस बंदे का। ओके, और चेलों को भी कुछ सिखा दिया कि मैं दया करने आया हूं, मारने नहीं। इन्हें पकड़ने दो, क्योंकि ये पिता की इच्छा है, ये मुझे पकड़े और क्रूस पर चढ़ाए। मैं सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए जान दूं, मारा जाऊं, कब्र में रखा जाऊं, और जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, कोई मर के जिंदा नहीं हुआ, मौत को जीत लूं। और जो दुनिया में अब मरे, वो भी अगर मुझ पे विश्वास करेगा, वो भी जिएगा और स्वर्ग में पिता के पास होगा। ये योजना थी पिता की, कि मृत्यु जय किया यीशु को मरने के लिए और मौत को जीतने के लिए भेजा था। लोग बोलते हैं, तेरा यीशु अपने आप को तो बचा नहीं सके। अरे तूने आधी बाइबल पढ़ी, या तूने केवल टीवी में स्टोरी देखी, आधी देखी? जैसे मैंने देखी थी जब नई नई छोटे होते थे, अचानक से क्रिश्चियन मूवी आनी हो, क्रूस वाली टीवी ते, डीडी पंजाबी ते जेड़ा नेशनल चैनल हुंदा, उत्ते आनी हो क्रिश्चियन मूवी आनी यीशु मसीह दी। और मैंने उसे देखना, बड़ी कुछ नहीं पता होता था, बस देखते थे, पता नहीं। और मैं देखता गया, यीशु को मारते जा रहे, मारते जा रहे, मारते जा रहे। मैं ऐसे पूरे फ्लो में, हुण उठूगा यीशु, एक्शन हीरो वांगू, हुण उठेगा यीशु, हुण उठेगा। मैं देखता गया, मैं जो एंड जो गया, क्रूस से चढ़े मर गए। मैंने कहा ये कैसी पिक्चर, हीरो उठा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया होगा चैनल। पर जब आगे थोड़ा सा गया तो देखा यीशु ने कब्र फाड़ के बाहर आ गया, वो जिंदा हो गया। तो अभी जिंदा हुआ, देख लिया चलो, पर वो एक पिक्चर के रूप में लगा। तक उसकी दया नहीं हुई, तब तक उस यीशु को नहीं जाना। चाहे स्कूल में किताबें आती गई, बहुत कुछ आता गया, पर जब उसने चुना तब उसने चुन लिया। हालेलुया। जिन लोगों के लिए आप इंतजार कर रहे हो, प्रभु की दया होने वाली उन लोगों पर, क्योंकि आपके टाइम से नहीं, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपके ऊपर भी एक दया का टाइम था, उनके ऊपर भी एक दया का टाइम है। जो प्रभु का चुना हुआ, वो उसके पास आएगा ही आएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस प्रार्थना करनी है, तेरे चुने को इकट्ठा कर परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर पूरी हो खुदावन। तो ऐसे वो दया करता है, ऐसे दया करता है वो। तो जब फिर आपके ऊपर वो दया होती है, तो ही आप प्रभु के करीब आ पाते हो। चाहे वचन में जितना मर्जी सुनते जा रहे हो आप हर संडे, फिर भी आप कमजोरियों के नीचे दबे रहते हैं। और ये संदेश प्रभु ने मुझे दिया, और जो भजन हमने गाया, आत्मा ने मुझे वो कल भजन दिया और हमने लिख दिया, आज गा दिया, आज प्रचार हो रहा है। हालेलुया। तो कमजोरियों के नीचे हम दबे रहते, उठना चाहते नहीं उठ पाते। दया और स्तुति, आराधना आपको दया के पास लेके जाती है, अनुग्रह के सिंहासन के पास लेके जाती है आराधना। एक समय मैं पाप में गिर गया, नए मसीह में था, गिर गया पाप में, उठना चाहता हूँ, बहुत रो रहा हूँ, उठना चाहता हूँ।
और इच्छा रख रहा हूं, प्रभु उठा, कमजोरियों के नीचे उठना चाहता हूं, कुछ नहीं हो रहा है। दिन बीतते जा रहे हैं, रोता जा रहा हूं, चुप चुप, शांत शांत, उदास उदास, कोई हजूरी नहीं। एक टाइम अचानक आया, ऐसे रोता रोता, बस एक ही चीज पता था, स्तुति हल है। भजन लगाता जा रहा हूं, इंटरनेट पे सर्च करता जा रहा हूं, कोई एक लगा, दो लगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सुनता जा रहा हूं, भजन भी ऊपर ऊपर से गाई जा रहा हूं। अचानक से गाते 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 प्रभु की दया हुई, एक ऐसा भजन मेरे सामने आ गया मेरे फोन में। वो था पश्चाताप का भजन, माफी का। और मैं उस भजन को लगाया और जोर जोर से ऐसे वर्शिप करते करते रोने लगा, प्रभु माफ कर। और जो माफी जो मुंह से बोलता था, उस भजन के द्वारा वो माफी मेरे अंदर से निकल आई, आत्मा से निकल आई, रूह और सच्चाई से निकल आई। माफ कर, पश्चाताप करता हूं खुदावन। और तुरंत मैं पवित्र आत्मा से भर गया उसके बाद, और उसके बाद उठा और मैंने देखा वो मेरे साथ है अब। हालेलुया। उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की, मैं अपने फोन में ढूंढूं वो कहां गया भजन, वो भजन ही नहीं मिला। मैं आज तक हैरान हूं वो कहां से आया था। क्या प्रभु ही चला गए ऐसे, जब सचमुच था फोन में, जब गायब हो गया। उस समय यूट्यूब नहीं था, पेन ड्राइव थी, उसमें भजन होते थे। वो होता है दया से, परमेश्वर की दया से। तो आप कमजोरियों से उठना चाहते हैं, देखो चेले साथ रह के इनकार कर गए प्रभु का। हालेलुया। तो जब प्रभु की पतरस पर दया थी, प्रभु मार दिए गए, कब्र में रख दिए गए, तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठे और बोला पतरस को बताओ मैं जी उठा हूं। और पतरस के पास मैसेज पहुंचा, यीशु जी उठे। उसने यीशु को देखा और यीशु ने उसके साथ रहे, और यीशु ने आज्ञा दी, मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा, दोनों लोग के फाटक प्रबल ना कर पाएंगे। उस प्रतिज्ञा को, उस वचन को यीशु ने उस पर पूरा करके दिखाया। और पतरस अब जब आगे जा रहा है, और प्रभु चेले यीशु चले गए, कहता है पवित्र आत्मा भेजूंगा, इंतजार कर रहे हैं, रोज इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब पवित्र आत्मा उतरा उस दूसरी मंजिल में, पतरस और साथी पवित्र आत्मा से भर गए, दया से भर गए। और अब पतरस का विरोध किया गया। पतरस को बोला यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना। किस नाम से? वही आया, यीशु का नाम। कहता है ऐसा हो नहीं सकता, जो आंखों से देखा, कानों से सुना, प्रचार ना करे, तुम हमें नहीं रोक पाओगे। वही पतरस था। जब दया होती तुम सिर उठा के चलते हो, दिलेरी के साथ चलते हो। वही पतरस जो इनकार कर रहा था यीशु का, अब उसमें, क्योंकि उसका टाइम बदल चुका है, उसके ऊपर दया आ चुकी। हालेलुया। जैसे मैं ऐसे जो मुझे ये रेवलेशन दे रहा है, और ऐसे ही मैं प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु तू दया का सागर है, अपनी दया से तुम बढ़ा। ऐसे लोग बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पाते, अपनी दया से बढ़ा परमेश्वर। कमजोरियों के नीचे दबे हुए हैं, अपनी दया से तू इन्हें उठा परमेश्वर। पा रहे हो तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आपको उठाती है।